हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ आप सभी का स्वागत है। तो ये जो वैकेंसी है वो बिलासपुर हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ की तरफ से निकल कर आई है दोस्तों, जिसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि 3 तारीख को रिलीज़ किया गया है। ये है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर का विज्ञापन, जो कि 3 तारीख को रिलीज़ किया गया है दोस्तों। यहाँ पर जो है आवेदन प्राप्त की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट जो है वो है 20 जुलाई के शाम 5 बजे तक के लिए। तो ये जो खबर है दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की तरफ से निकली है, जो कि स्टाफ कार ड्राइवर, लिफ्टमैन और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो सबसे पहला जो पद है दोस्तों वो है स्टाफ कार ड्राइवर का, जिसमें आपका जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स के लेवल 4 में जो है 19,500 से 62,000 रुपये तक मिलेगा दोस्तों। और इसमें जो टोटल पद है वो है 10 पद, जिसमें 4 पद अनारक्षित और उसमें 1 पद महिला के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद और ओबीसी के लिए 2 पद है। और बात करते हैं योग्यता की, तो इसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और जो मैकेनिक होंगे दोस्तों उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे पद का, तो यहाँ पर जो है दूसरा पद लिफ्टमैन के लिए है, जो कि 4 पदों पर निकाली गई है। इसका वेतनमान पे मैट्रिक्स के लेवल 4 में वही सेम 19,500 से 62,000 तक है। और यहाँ पर बात करते हैं इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें आपको 12वीं उत्तीर्ण होना है, 12th पास, और किसी भी आईटीआई से आपका वायरिंग या फिर इलेक्ट्रिशियन में जो है प्रशिक्षण होना चाहिए, आपका जो है आईटीआई होना चाहिए। और साथ ही लिफ्ट संचालन का थोड़ा बहुत आपको अनुभव होना चाहिए। अगर प्रमाण पत्र है तो अच्छी बात है, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और अब बात करते हैं इसके आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, जैसे कि सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट इत्यादि। इसमें जो वेतनमान है वो जिलाध्यक्ष बिलासपुर के द्वारा जो है समय समय पर निर्धारित दैनिक वेतन के हिसाब से ही मिलेगा। और यहाँ पर जो पदों की संख्या जो है इसमें 75 पद है दोस्तों, सबसे अधिक पद इसी में निकले हैं। और जो पदों का विवरण है वो कुछ इस प्रकार है कि जो जनरल वाले हैं, अनारक्षित वाले हैं, उनके लिए 31 पद हैं, जिसमें 2 दिव्यांग के लिए और 9 महिला हेतु पहले से आरक्षित हैं। और अनुसूचित जाति में 9 पोस्ट हैं, जिसमें 1 दिव्यांग और 2 महिला हेतु। और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 पोस्ट हैं, जिसमें 1 दिव्यांग और 7 महिला पद के लिए है। और ओबीसी की बात करें तो इसमें 10 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 पद महिला हेतु आरक्षित की गई है। और न्यूनतम योग्यता की बात करें तो न्यूनतम योग्यता इसमें केवल आपको 8वीं पास होना है दोस्तों। अगर अधिक योग्यता आप रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिया जाएगा, इस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको 8वीं पास होना ज़रूरी है यहाँ पर। अब बात करते हैं इस पोस्ट की नोट के बारे में। तो नोट जो है यहाँ पर जो पद बताए गए हैं, जो आरक्षित सीट बताए गए हैं महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, तो इसमें जो है इस पदों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी की जा सकती है दोस्तों। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो भी आवेदक होंगे वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर होने चाहिए। अब बात करते हैं शर्तों की, जो कि हर वैकेंसी में बहुत महत्वपूर्ण होती है जानने के लिए। अधिक लोग इसे अधिक ज़्यादा है, बड़ा है इसलिए छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों यहीं पर जो है आपको सही और गलत का पता चलता है, आपको एलिजिबल है या नहीं है उसका पता चलता है। तो यहाँ पर बात करते हैं शर्तों की। तो ये जो शर्त हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो आपको एक एक पॉइंट को है अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, आप जैसे मूल निवासी हैं या स्थानीय आपका जो जाति है वो सभी जो है आपके पास होने चाहिए। अगर ओबीसी वाले हैं, एससी एसटी वाले हैं तो उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना, और मूल निवासी छत्तीसगढ़ के उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और बात करें दोस्तों यहाँ पर अन्य प्रदेशों के मूल निवासी को, तो ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में एससी एसटी ओबीसी के रूप में मान्य होते हैं, तो उन्हें जो है अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए विज्ञापित पद में रखे जाएंगे दोस्तों। और अनारक्षित पद के विरुद्ध नहीं किया जाएगा उनको, मतलब उनको अनारक्षित में रखा जाएगा, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं होंगे।
और अब बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो जो छत्तीसगढ़ के महिलाएं होंगी उन्हें थोड़ा सा जो है प्राथमिकता मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, इसका डॉक्यूमेंट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे सीधा पढ़ सकते हैं। और इसका जो प्रारूप है दोस्तों, जिसे आपको भर करके हाई कोर्ट में भेजना है या जमा करना है, उसका जो प्रारूप है मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। वो प्रारूप कैसा है, वो फॉर्म कैसा है, आपको किस तरीके से उस फॉर्म को भरना है, सभी डिटेल जो है आपको इस वीडियो में दिखेगी। तो वीडियो को जारी रखें। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जो है फॉर्म भरने के बाद आपका पेपर होगा, तो पेपर के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपको जारी होगा वो होगा प्रवेश पत्र। तो प्रवेश पत्र के साथ आपको आपकी आईडी, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गई, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये सब लेकर के जाना है। इसके अलावा आपको कहीं पर से भी कोई भी बुलावा नहीं आएगा। और वोटर कार्ड, आईडी कार्ड, ये सब आपको लेकर जाना है। और प्रवेश पत्र की बात करें तो उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन या फिर उसका ऑफिशियली वेबसाइट में आप देख सकते हैं। अब देखते हैं इसके आवेदन प्रारूप को और जानते हैं कैसे भरेंगे इसे। यहाँ पर देखिए आवेदित पद का नाम, तो जिस भी पद के लिए आप यहाँ पर भर रहे हैं, जैसे नीचे में आपको ऑप्शन दिया है आप उसे लिखेंगे। उसके बाद आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, आपको पूरा नाम लिखना है अपना हिंदी में, नीचे लिखेंगे अंग्रेजी में बड़े कैपिटल लेटर्स में। और उसके बाद फिर पति या फिर पिताजी का नाम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी आयु जो है वो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में क्या होती है उसे फिल करेंगे। और ऊपर जो है यहाँ पर साइड में आपका वर्तमान का जो लेटेस्ट फोटोग्राफ होगा दोस्तों, उसको लगा करके सिग्नेचर करना है। अब उसके बाद आगे है आपको महिला पुरुष वो चूज़ करके लिख लेंगे। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं वो बताएंगे, अगर हैं तो आपको यहाँ पर निवासी प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। और अब बात करते हैं संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता की। तो आज तक जो है प्रेजेंट में आपने जितने भी आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उन सभी को लिखेंगे। यहाँ पर पहले क्रमांक दिया हुआ है, कक्षा का नाम लिखेंगे, बोर्ड वगैरह भरेंगे दोस्तों। और अगर आप कोई शासकीय सेवक हैं या नहीं यहाँ पर बताना है। अगर हैं आप तो आपको यहाँ पर जो है एक एनओसी लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर वाहन चालक पद के लिए आप भर्ती कर रहे हैं तो आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए, अगर है या नहीं है वो भी बताएंगे। और उसका डिटेल फिल करेंगे। लिफ्टमैन का है तो आईटीआई जो है आपने कहाँ से किया है उसे फिल करेंगे। और आकस्मिकता की निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी पद के लिए अगर आप भर रहे हैं तो अगर आपके पास कोई अनुभव है तो उस अनुभव को लिखेंगे और उसके लिए प्रमाण पत्र आपको उसमें जमा करना होगा। अब वर्ग लिखेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जिसमें आते हैं उसे टिक करेंगे। और जितने भी प्रमाण पत्र यहाँ पर आप देंगे दोस्तों उन सभी में जो है आपको सिग्नेचर करना है। और अगर ऐसा एक भी अगर मिलता है कि अगर आपका सिग्नेचर नहीं है तो वो वहाँ पर खारिज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर पॉइंट में आपको पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, यानी कि जहाँ पर आपको लेटर चाहिए, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखना है। और 18 नंबर में स्थायी पता, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसे लिखेंगे। और उसके बाद 19 में जो है वो संलग्न सूची की संख्या 5 दी गई है। आप अगर 6-7 भर रहे हैं तो आगे इसको नंबर डाल करके लिख सकते हैं। जितने भी आप डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करेंगे उसे लिखना है। और लास्ट में आपको इस घोषणा पत्र में स्थान और दिनांक को डाल करके आपको सिग्नेचर कर देना है दोस्तों, और इसे बिलासपुर को भेज देना है।